नमस्ते छात्राओं, जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में जितना वर्णन किया जाए उतना कम है। इन महापुरुष का जन्म हुआ था 9 सितंबर 1850 और मृत्यु हुई थी 6 जनवरी 1885। ये युग प्रवर्तक, समाज सुधारक, देशभक्त, वल्लभ सांप्रदायिक होने के साथ साथ भारतेंदु युग के निर्माता भी थे। भारतेंदु युग के निर्माता भी रहे हैं। इनका मूल नाम हरिश्चंद्र था। भारतेंदु की इन्हें उपाधि प्रदान की गई थी। उपाधि से नवाजा गया। कारण समाज के किसी भी परिस्थिति पर बेखौफ निडर होकर के इन्होंने जो अपने विचार व्यक्त किए हैं, उसके कारण, नव जागरण के कारण, चाहे वो परिस्थिति आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो और धार्मिक हो। आर्थिक रूप की परिस्थिति का कहा जाए तो इन्होंने ब्याज, कर, गरीबी आदि पर अपनी लेखनी चला। राजनीतिक क्षेत्र में कहा जाए तो दास्ता, शासक, जमींदारी प्रथा इत्यादि पर इन्होंने अपनी काव्य का विषय बनाया है। धार्मिक क्षेत्र में कहा जाए तो छुआछूत, ढोंग, अंधविश्वास आदि को इन्होंने अपनी लेखनी का विषय बनाया है। और सामाजिक क्षेत्र में तो अनेक बुराइयां हैं, जैसे विधवा विवाह निषेध, छुआछूत, छोटे बड़े अपने एक दूसरे को नीचा ऊंचा समझने की जो कुप्रथा हमारे मानसिकता में बनी हुई है, आदि परिस्थितियों को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने काव्य का विषय बनाया। वह आधुनिक काल में नवजागरण के प्रमुख प्रणेता के रूप में भारतेंदु हरिश्चंद्र को इतिहास सदैव याद करेगा। अल्प आयु में, 34 वर्ष की अल्प आयु में ही इन्होंने हिंदी साहित्य को जितने काव्य दिए हैं, चाहे वो अंधेर नगरी नाटक हो, प्रबोधनी नाटक हो या वैदिक हिंसा इंसान भक्ति हो, हर नाटक में इन्होंने जागरण, लोगों को, सोए हुए लोगों को जगाने का जो भरपूर प्रयास किया है, उसी के कारण इनको भारतेंदु की उपाधि से नवाजा गया। जैसा कि पिछली वीडियो में भी हम पढ़ते आ रहे हैं, उन्हीं के बारे में आगे अध्ययन करेंगे। दुर्गा दिख सब खरी पवर ने नन की जुहत, गंगा दिख आचमन हेतु घट लाई सोहत, तीरथ सब तुम चरण परसित ठाड़े मोहित, तुलसी लीने कुसुम अनेकन माला बोहत, शशि सूर पवन घन इंद्रा निज सेवा में लगत, ऋतु काल यथा उपचार में खड़े भय सकत। प्रस्तुत पद्यांश भारतेंदु नव जागरण के प्रणेता भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित प्रबोधनी नाटक से अवतरित किए। प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण भगवान को ईश्वर अवतार में स्थापित किया गया। भगवान कृष्ण को ईश्वर मान करके उनकी सेवा में कौन कौन किस प्रकार अपनी सेवा दे रहे हैं, क्योंकि रात्रि व्यतीत हो गई है। हे प्रभु, आप जागे नहीं, आपको अब जाग जाना चाहिए। तो प्रातः क्रिया में उनका कौन कौन सहयोग कर रहे हैं, क्या लेकर के खड़े हैं, क्या आरती दर्शन करना चाहते हैं भगवान के, इन सभी क्रियाकलापों का प्रस्तुत पद्यांश में वर्णन किया गया। दुर्गा दिख, दुर्गा प्लस आदि, दुर्गा आदि सभी स्त्रियां, दुर्गा आदि देवियां सभी खड़ी होकर के नैनन की जुहत, नेत्रों के, उनके नेत्र आपकी मूरत को देखने के लिए, आपके प्रातःकालीन दर्शन पाने के लिए उनके नैन राह देख रहे हैं। जोहत यानी राह देखना, इंतजार करना। तो आपके मुखमंडल को देखने के लिए दुर्गा आदि देवियां हैं प्रभु, और उनके नैन आपकी राह देख रहे हैं कि आपके मुखमंडल के दर्शन उन्हें कब होंगे। गंगा दिक, गंगा आदि, गंगा यमुना सरस्वती, सभी को यमुना को तो उनकी प्रियतमा कहा गया। तो गंगा दिक आदि, आदि मतलब गंगा के अलावा भी और हैं। तो गंगा, यमुना, सरस्वती, कृष्णा, कावेरी, जो भी आप रखना चाहें, आचमन हेतु, आपको आचमन कराने के लिए घट लाई सोहत,
के घट में से घड़ा लाई। हे श्री कृष्ण, आपके आचमन के लिए, आपको कुल्ला करवाने के लिए गंगा, यमुना, सरस्वती इत्यादि नदियाँ अपने अपने नदियों का जल लेकर के आई हैं। गंगा जल भर करवाए। तीर्थ सब तुम चरण परस हित ठाड़े मोहे। और सभी जो तीर्थ हैं, तीर्थ स्थल हैं, तीर्थ यानी तीर्थ स्थल जितने भी हैं वो सभी तुम्हारे चरण परस, परस यानी स्पर्श, आपके चरण स्पर्श करने के लिए खड़े हुए हैं और अत्यधिक मोहित हो रहे, प्रसन्न हो रहे हैं। मन में मोहित का अर्थ होता है अत्यधिक प्रसन्न। तो समस्त तीर्थ स्थल है वो आपके चरणों का स्पर्श पाने के लिए खड़े हुए अत्यधिक प्रसन्न हो रहे हैं कि कब प्रभु जागे, किशोरी जी के साथ प्रभु कब आए, हमें दर्शन दें, इसीलिए खड़े हुए हैं, हम उनका चरण स्पर्श करें। तुलसी लीने कुसुम अनेकन माला मोहत। और तुलसी जी क्या कर रही हैं? अनेक प्रकार के पुष्प लेकर के, तरह तरह के फूल चुन चुन करके और माला बना रही है। कौन? तुलसी। तुलसी अनेक प्रकार के पुष्प चुन करके श्री कृष्ण भगवान को पहनाने के लिए माला बना रही है। शशि सूर्य, चंद्रमा, शशि में चंद्रमा, सूर्य में सूर्य, पवन में हवा, धन मीन्स बादल, इंद्र मीन्स लक्ष्मी। ये सभी चंद्रमा, सूर्य, हवा, बादल और लक्ष्मी, ये सभी अपनी अपनी सेवा में लगे हुए। भगवान आप कब दर्शन दो, कब जाकर के अपने अपने कार्यों में लगे, क्योंकि अभी तो आपके दर्शन पाने के लिए ये आप ही की सेवा में लगे हुए हैं। ऋतु, काल, ऋतु और समय, काल मीन्स समय, सभी ऋतुएं और समय, वर्तमान, भविष्य, भूतकाल या समय यथा उपचार आपकी सेवा में खड़े खड़े सग बगात यानी सकुचा रहे हैं। सग बगात का मतलब होता है सकुचा रहे हैं, संकोच कर रहे हैं, भय कपा रहे हैं, डर रहे हैं। तो सभी ऋतुएं और समय आपके उपचार में खड़े खड़े प्रभु डर रहे हैं, कपा रहे हैं, उनके शरीर पुलकायमान हो रहे हैं, पुलकित हो रहे हैं। आप कब दर्शन दोगे हे प्रभु श्री कृष्ण? ये जानने के लिए, आपके दर्शन पाने के लिए सभी नदियाँ, देवता, सूर्य, चंद्र, हवा इत्यादि सभी आपके दर्शन पाने के लिए आपके द्वार पर खड़े हुए हैं। आप उनके नयन आपके दर्शन पाने के लिए अत्यधिक लालायित हो रहे हैं। एक बार फिर से दुर्गा आदि सभी देवियाँ खड़ी होकर के उनके नेत्र आपके दर्शन के लिए, आपके मुखमंडल के दर्शन के लिए राह देख रहे हैं। हे श्री कृष्ण भगवान, रात्रि का अवसाद हो गया है, रात्रि समाप्त हो गई है, अब आपको जाग जाना चाहिए। गंगा, यमुना, सरस्वती इत्यादि नदियाँ आपके आचमन के लिए जल भर करके घड़े लेकर आई हैं। समस्त तीर्थ स्थल आपके चरणों का स्पर्श पाने के लिए अत्यधिक प्रसन्नता पूर्वक खड़े हुए हैं। तुलसी ने अनेक प्रकार के पुष्पों की माला बनाई है ताकि वो अपने कृष्ण भगवान को, प्रियतम को पहना सके। चंद्रमा, सूर्य, हवा, बादल, लक्ष्मी ये सभी अपनी अपनी सेवा को छोड़ करके आपकी सेवा में लगे। सूर्य भगवान ये सोच रहे हैं कि मैं तब उदय दूंगा जब भगवान श्री कृष्ण का मुखमंडल दर्शन करूंगा। इस प्रकार ये सभी आपकी सेवा में लगे हुए हैं। समस्त ऋतुएं और समस्त समय या काल यथा उपचार खरे भरे में सब अपने हृदय में अत्यधिक पुलकायमान हो रहे हैं कि कब मुझे प्रभु के दर्शन हो और कब हम अपने अपने कार्यों में लग जाएं। उसी को आगे बढ़ाते हुए बंदी जन सब द्वार करे मधुरे गुण गावत। हे श्री कृष्ण भगवान, चंग मृदंग सितार बीन मिल बंद मंद बजावत, द्विजगन पे नंद राय अनेक आशीष पढ़ावत, निज निज सेवा में सब सेवक उठ उठ धावत, पिकदान वस्त्र दर्पण चवर जलचारी उपटन मलय, सौंदो सुगंध तंबोल ले करे दास दासी निचन। उसी पद्यांश को आगे बढ़ाते हुए बंदी जन जो बिरदावली गाते हैं, यश गुणगान करते हैं। बंदी जन कहते हैं जो द्वार पर खड़े खड़े
गुणगान करते रहते हैं, वो सभी द्वार पर खड़े हुए मधुर स्वर में आपके गुणों का स्मरण कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं। हे प्रभु, आप उठ जाइए, किशोरी जी के साथ आप बाहर आइए, क्योंकि बंदीजन आपके द्वार पर खड़े हुए मधुर स्वर में गुणगान कर रहे हैं। चंग, मृदंग, सितार और बीन ये वाद्य यंत्र हैं। ये सभी क्या है? वाद्य यंत्र हैं। तो गुणगान करते हुए इन वाद्य यंत्रों को बजा रहे हैं। हे प्रभु, बंदीजन आपके सुंदर गुणों का गान करते हुए, आपकी विशेषताओं का वर्णन करते हुए चंग, मृदंग, सितार और बीन इत्यादि वाद्य यंत्रों को बजा रहे हैं। द्विज गण पे द्विजमिश ब्राह्मण, और गण आया है तो ब्राह्मणों के समूह पर नंद बाबा अनेक प्रकार के मंगल पाठ करवा रहे हैं। ब्राह्मणों पर नंद बाबा अनेक प्रकार के आशीष प्राप्त करने के लिए पाठों का मंगल उच्चारण करवा रहे हैं। अनेक प्रकार के पाठों का उच्चारण करवा रहे हैं। निज निज सेवाओं में सब सेवक, और जो भी सेवक है घर के, वो सभी अपनी अपने हिसाब से जो सेवा उनको बटी हुई है उसके अनुसार उठ करके दौड़ करके फुर्ती से सारा काम कर रहे हैं। उनको जो सेवकों को जो सेवा मिली है वो उसी के अनुसार अपना कार्य कर रहे हैं। शीघ्रता से उठी धावत तुरंत उठ करके काम कर रहे हैं। पिकदान, बस, दर्पण में शीशा दर्पण जिसमें हम मुख देखते हैं, चवर जो भगवान के ऊपर होता है, वह जलझारी, उपटन शरीर पर लगाने के लिए, मलय यानी सुगंधित उपटन ही होता है फूलों का, या चंदन भी कह सकते हैं, सुगंधित चंदन, सौंधो सुगंधित चंदन का उपटन, तंबोल यानी तेल, ले खरे दास दासी से सभी दास दासी तेल, पिकदान, वस्त्र, दर्पण, चमर, जलझारी और चंदन का सुगंधित लेप लेकर के हे प्रभु खड़े हुए हैं कि आप कब बाहर आए, कब आपके मुखमंडल के दर्शन करें और आप अपने नित्य कर्म कर सके। उसके लिए अनेक प्रकार की वस्तुएं लेकर के सभी दास दासियां सेवक निश्चित होकर के खड़े हुए हैं कि प्रभु राधा जी के साथ, किशोरी जी के साथ आएंगे और उनके मुखारविंद को देख करके हम प्रातः काल के सभी कार्य करना प्रारंभ करें। इस प्रकार इसमें श्री कृष्ण भगवान को ईश्वर अवतार में साकार किया है। क्या माना है? कृष्ण भगवान को भगवान माना है और सभी उनकी सेवा में लगे हुए, ताकि श्री कृष्ण भगवान जाग जाएं और अपने मुखारविंद के दर्शन देकर हमारे जीवन को धन्य बनाएं। धन्यवाद।